सत श्री अकाल जी, मैं हाँ डॉक्टर पुनीत, स्टडी डिपार्टमेंट हैड गुरविंदर गिल इमीग्रेशन मोरिंडा ऑफिस वालों। जिमें कि लास्ट वीडियो विच असी दस्सिया सी कि असी आइल्स ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सो ये उस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है एंड इस सीरीज़ विच असी टास्क 2 दे फर्स्ट पैराग्राफ दैट इज़ इंट्रोडक्शन नूं किवें लिखना है वो देखांगे। तुहाडे राइटिंग मॉड्यूल विच 2 टास्क हुंदे हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। पर टास्क 2 की वेटेज डबल होंगी है, उसकी वर्ड लिमिट भी मिनिमम 255 वर्ड्स होंगी है एंड दैट इज़ स्कोर्ड 6 आउट ऑफ 9 बैंड स्कोर इन राइटिंग मॉड्यूल। सो राइटिंग टास्क बहुत ज़रूरी है एंड उन्होंने आप यूजली 4 पैराग्राफ च डिवाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2 एंड कंक्लूजन। सो इस वीडियो विच आपां द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन बारे गल करूँगे। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो कि थोड़ा राइटिंग टास्क 2 का फर्स्ट पैराग्राफ होंदा है, यूजली इस पैराग्राफ तो एग्जामिनर थोड़ा जज करता है कि थोड़ा क्या लैवल है एंड क्या वो एक्सपैक्ट कर सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुसी इंट्रोडक्शन नू बहुत वधिया तरीके नाल प्रेजेंट करो एंड यूजली स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ या इंट्रोडक्टरी लाइन सोचते अपने 40 मिनट्स जो कि लिमिटेड टाइम है थोड़े लिए टास्क 2 लिए 40 मिनट्स च बहुत ज़्यादा टाइम इंट्रोडक्शन नू सोचते हुए वेस्ट कर देने एंड देन दे डोंट हैव टाइम मच टाइम for the rest of the task. So here is a simplified method, 3 step introduction। एक simple तरीके नाल step by step आपां देखोगे कि किवें आपां introduction नू वधिया तरीके नाल लिख सकते हैं। So introduction नू मैं 3 line विच segregate करिया। First is neutral background statement, then we have paraphrase the question and then we have thesis statement। So first line जो तुसी लिखनी है introduction विच, that is neutral background statement। न्यूट्रल बैकग्राउंड स्टेटमेंट विच तुसी अपने टॉपिक नू इंट्रोड्यूस करना है ताकि रीडर नू पता चल सके तुसी किस टॉपिक बारे ब्रॉडली गल कर रहे हो। नैक्सट लाइन वी हैव पैराफ्रेज द क्वेश्चन। जो थोड़ा क्वेश्चन है तुसी ओनू अपने शब्दां विच लिखना है। हुण तुसी पैराफ्रेज भी अलग अलग तरीके नाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज सिनोनिम्स, किसी वर्ड लिए एक सिनोनिम यूज़ कर लो सो दैट वो एग्जैक्ट कॉपी ना होए। Or you can change the voice from active to passive voice, or you can rearrange the sentences ताकि वो पीछे वाला sentence आगे आ जाए आगे वाला पीछे जाके and you are arranging the sentences in paraphrasing the question। The third and the most important line in introduction is thesis statement। thesis statement which तुसी वो लिखोगे जो कि एक reader expect कर रहे हैं, like what you are going to talk about in your rest of the essay। फॉर एग्जाम्पल अगर थोड़ा क्वेश्चन एडवांटेज डिसएडवांटेज पर है तो तुसी थीसिस स्टेटमेंट विच इन्हां बारे लिखोगे एंड ऑल्सो अगर थोड़ा ओपीनियन पूछा गया है तो थीसिस स्टेटमेंट विच थोड़ा ओपीनियन देना बहुत ज़रूरी है। इफ़ नॉट रिटन दिस कैन रिड्यूस योर बैंड स्कोर। आउट ऑफ द 3 लाइन्स ऑफ 3 सेंटेंस इंट्रोडक्शन दैट इज़ न्यूट्रल बैकग्राउंड, पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन एंड थीसिस स्टेटमेंट, जो सेकेंड 2 sentences है दैट इज़ पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन एंड थीसिस स्टेटमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये तुसी इंक्लूड करने ही करने इन योर इंट्रोडक्शन। हाउएवर न्यूट्रल बैकग्राउंड स्टेटमेंट ये तुसी लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते, दैट इज़ अप टू यू। अगर तुहानू कोई अच्छी न्यूट्रल बैकग्राउंड स्टेटमेंट याद आ रही है दैट यू कैन कॉन्फिडेंटली राइट, देन राइट इट। इवन इफ यू डोंट राइट इट वोंट डिडक्ट योर मार्क्स। Now let's start it with an example। एक example करते हैं and इन्हू थोड़ा होर depth विच समझते हैं। Now the example that I am taking is an advantage disadvantage essay। Nowadays in some countries single young adults prefer to live away from their parents। They usually do so to study or work in different places। Do you think this trend has more advantages than disadvantages? Now this is clearly an advantage disadvantage essay and yes, this is also asking you your opinion। So in this what would be the neutral background statement? मैं एक सैम्पल आंसर लिखिया है तो तुसी उहदे विच देख सकते हैं। The neutral background statement which I have written is modern era is witnessing many challenges in lifestyle of people especially youngsters। इन नाल मैं अपना टॉपिक तुहानू इंट्रोड्यूस कर रही है। नाउ नैक्सट लाइन इज़ क्वेश्चन नू तुसी अपने शब्दां च लिखना है, पैराफ्रेज करना है। सो दैट लाइन इज़ इट इज़ सीन इन अ फ्यू कंट्रीज दैट यंगस्टर्स चूज टू लिव अवे फ्रॉम देयर फैमिली। द रीज़न फॉर दिस ट्रेंड इज़ ईदर स्टडीज़ और जॉब।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਸਟ 2 ਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। And the last line is thesis statement. So as a advantage disadvantage with opinion essays, so our thesis statement would be, this trend has both benefits and drawbacks, but in my opinion advantages far outweigh the disadvantages. So if you see, this is our typical 3-sentence introduction. The very first line, that is a neutral background statement. The next 2 lines a मैं question nu paraphrase karya, and the last line is a thesis statement. Now let's understand it with one more example. Same question but a different answer. Now here I have not included neutral background statement. मैं सीधा question nu paraphrase तो ही शुरू करता है. So it is not an uncommon trend in many countries where children choose to live away from their parents. Youngsters step out of the comfort zones of their home and start living in the new city, either to study or work. This has both merits and demerits. However, in my opinion, the benefits far supersedes the drawbacks. So here ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि मैं neutral background statement नहीं लिखी, but I have written paraphrasing the question and then end it with a thesis statement. Last example, let's do one more example. Same question but a different answer. It is seen these days that young people who are either studying or working choose to live away from their family. Although these young minds are far away from the comforts of home, often struggling on their own, they are offered more and better opportunities in big cities, which acts as a boost to their career. Now this is even better introduction. Why? क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ जो 2 डिसएडवांटेज वाले पॉइंट है एंड 2 एडवांटेज वाले पॉइंट है वो मैं इंट्रोडक्शन ਵਿੱਚ ही इंक्लूड करते। सो नाउ द रीडर नोज कि ਉਹ ਕਿਹੜੇ पॉइंट ਅੱਗੇ पैराग्राफ ਵਿੱਚ एक्सपेक्ट कर ਰਿਹਾ। सो दिस इज हाउ यू राइट योर 3-sentence इंट्रोडक्शन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू। इस स्टैप ਨੂੰ फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੀ एंड इस क्वेश्चन ਦੀ सिर्फ इंट्रोडक्शन 3-step इंट्रोडक्शन मैथड लगा के तुसी कॉमेंट सैक्शन विच लिखो एंड मैं उन्होंने रिप्लाई एंड स्कोर ज़रूर करांगी। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़, ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स आर आउट फॉर वर्क. What are the advantages and possible disadvantages of the same? Now this is the question ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ introduction ਲਿਖਣੀ ਹੈ comment section ਵਿੱਚ and I will score that introduction in the coming week. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ queries comment section ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ IELTS ਈਵਨ PTE ਵੀ तो भी तुसी कॉमेंट सैक्शन विच मैनूं दस सकते हो एंड मैं कोशिश करांगी उहदे पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने दी। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ डॉक्टर पुनीत। फिर मिलते हाँ नैक्सट टॉपिक नैक्सट वीडियो के नाल।